10 जुलाई को मनीष कश्यप को बिहार की बेतिया कोर्ट में हाजिर होना था। ये बात सच है कि गलत है? नहीं सही है, बिल्कुल। आज तो आना ही था उनको। मनीष कश्यप पे जितने केस हैं वो समझ लें आप। 2 केस पेंडिंग है बेतिया में, 4 केस पेंडिंग है पटना में और लगभग 6 केस पेंडिंग है मदुरई में। कितने हो गए? 6, 4, 10 और 2, 12। तो अब अमूमन जो दर्शक हमारे में खुद मान लेंगे कि 12 केस में बेल होने के बाद ही ना मनीष बाहर निकल पाएंगे। तो इस वीक में हम यहाँ से बेल उम्मीद है कि ले लेंगे। हम श्योर नहीं कहते कि हो जाएगा, क्योंकि पूरी सरकार लगी हुई है, पूरी पुलिस के खिलाफ लगी हुई है। तो एक अकेले हम क्या कर सकते हैं? फ्राइडे या सैटरडे को हम बताएंगे। आप आइएगा न्यायालय में, हम बताएंगे कि मनीष कश्यप का क्या रिसेंट अपडेट है। आता है कि मनीष कश्यप बिहार आ जाएगा, मतलब मनीष कश्यप को मनीष कश्यप टाइप से वर्ड यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर एक बयान और दे रहे हैं कि ये यूट्यूबर सब जो मतलब गाली देते हुए कि उसका जो चमचा है या जो ये सब वीडियो बना रहा है, तो उसके खिलाफ ऐसा वैसा वर्ड यूज़ कर दिए हैं। तो इस पर क्या होगा? केस कर सकते हैं उन पर आप। से वो गुजरात में रह के बिहारी पर केस किया मनीष पर, तो आप भी उन पर कर सकते हैं। न्यायालय खुला हुआ है। निशांत वर्मा भी एक अच्छे और माने अच्छे नॉलेज वाले आदमी हैं। वो छोटे मोटे आदमी कोई है नहीं। वो अगर वो आपको ऐसा लगता है कि निशांत वर्मा के बातों से आपको चोट लगी है तो न्यायालय का शरण में आप आइए। आपको एकदम दरवाज़ा खुला न्यायालय के लिए, आप केस कीजिए उन पर। एनएसए हट जाएगा बहुत जल्दी। एनएसए में कोई दम नहीं है, जो कि वो 92 का प्रोविज़न था और उसमें कोई प्रोटेस्ट हम लोगों की तरफ से नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट कर दिए। और अब मैंने एनएसए के लिए हट जाएगा। 2-3 महीना में एनएसए खत्म हो जाएगा। और बहुत सारा कॉल यह भी आ रहा है कि वकील साहब का नंबर दीजिए, हम निशांत वर्मा के खिलाफ एफआईआर करेंगे। दुबई से लोग कॉल कर रहे हैं कि हम निशांत वर्मा के खिलाफ केस करेंगे, आप हमको एडवोकेट साहब से मिला दिए। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम अंकित भारद्वाज और आप पब्लिक पेट्रोल पॉइंट्स देख रहे हैं। 10 जुलाई को मनीष कश्यप को बिहार के बेतिया कोर्ट में सशरीर मतलब कि फिजिकली वहां पर हाजिर होना था, लेकिन उसके बाद कुछ कारणवश उनको नहीं लाया जाता है। इससे पहले भी 26 जून को भी मनीष कश्यप को बिहार आना था, 26 जून को भी नहीं आते हैं, चूँकि कुछ पुलिस प्रशासन की तैनाती चाहिए होती, लेकिन बिहार के प्रशासन के द्वारा कहा जाता है कि हम असक्षम हैं। लेकिन उसके बाद 10 जुलाई की जब बात की जाए तो इसके बारे में आपको पूरी कहानी बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक जानकारी और आपको दे दें। एक यूट्यूबर हैं और एक खुद सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, जिनका नाम निशांत वर्मा जी है और लगातार सोशल मीडिया पर आग उगलते नज़र आपको आएंगे। लेकिन उन्होंने जब से मनीष कश्यप को बिहार नहीं लाया जाता है, इस बात को लेकर के उन्होंने एक फिर गाली गलौज जैसा वर्ड प्रयोग किया है और यह भी कहा है कि मनीष कश्यप और यूट्यूबर को लेकर के बहुत सारी बातें उन्होंने कहा है जो गाली के वर्ड में यूज़ किया गया था। इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले भी आपको बता दो, हमारे साथ एसके मिश्रा सर बैठे हुए हैं, जो कि मनीष कश्यप के वकील हैं और हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। इनसे हम लोग बातचीत करते हैं और बताते हैं आपको पूरा माजरा क्या है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, दर्शकों को। सर, पहला सवाल आपसे होगा कि 10 जुलाई को मनीष कश्यप को बिहार की बेतिया कोर्ट में हाजिर होना था। ये बात सच है कि गलत है? नहीं सही है, बिल्कुल। आज तो आना ही था उनको। आना था, तो सर क्यों नहीं आ पाए? उसके बाद आगे की जानकारी लेंगे आपसे। देखिए, होता क्या है कि जो 83 का जो प्रोक्लेमेशन इशू करता है न्यायालय, उसमें जो अभियुक्त होता है उसको फिजिकल वहाँ प्रेजेंट कराना पड़ता है पुलिस को। अगर प्रोडक्शन ले जा रहा है तो या रिमांड पे लिया है तो पहली बार में रिमांड में फिजिकली लाना पड़ता है। मदुरई पुलिस को इसके पहले भी 3 मौका दिया गया यहाँ लाने के लिए। ये चौथी मौका था जब उनको सोकॉज किया गया था, अधीक्षक को भी और डीजीपी को भी वहाँ पर, और ये कह के कि इनको प्रोड्यूस कराया जाए। लेकिन अब मदुरई पुलिस ने आज जो प्रेयर किया न्यायालय में, इसके पहले तो कह दिया कि हम लोग का लेट हो गया, हम लोग नहीं आ पाए और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हम लोग अपीयर नहीं करा पा रहे हैं। अब उनका ये कहना है कि मनीष को मदुरई से यहाँ लाने में बहुत दिक्कत है, क्योंकि इसके फॉलोअर्स काफ़ी अधिक है और रास्ते में या आने में कोई गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए हम लोग नहीं ला के बिहार पुलिस वहाँ जाके वहाँ से लेके आए। ये आउट ऑफ लॉ बात कर रहे हैं वो, क्योंकि जब बिहार पुलिस जाएगा तो क्या परेशानी कम थोड़ी हो जाएगी? ये थोड़ी फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। या जब बिहार पुलिस जाएगी लड़ने के लिए तो फॉलोअर्स अपने आप हट जाएंगे, भाई बिहार पुलिस आ रही है इसलिए हट जाए हम लोग, ऐसा ये एक्सक्यूज़ है अपना वो। तो खैर, अब न्यायालय इस पर क्या रुख अपनाएगा, क्योंकि न्यायालय का भी जुडिक्शन बड़ा लिमिटेड है, क्योंकि वो कोर्ट जो है वो सब जज कोर्ट है, एसीजीएम कोर्ट है, वो तो बहुत लंबा जुडिक्शन नहीं है उनके पास में कि कॉन्टेम्प्ट कर पाए वो। क्योंकि कॉन्टेम्प्ट वगैरह जो एपेक्स कोर्ट हम लोग का मतलब जो हाई कोर्ट होता है या सेशन कोर्ट होता है, उनको पावर दिया गया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ऐसा नहीं है, लेकिन वो परस्यू कर सकते हैं इसके लिए। तो अब इस पर क्या डिसिप्लिनरी एक्शन न्यायालय लेता है ये हम लोग कल मालूम होगा, क्योंकि कल के एपिसोड में मालूम होगा। अच्छा सर, एक सवाल और होगा। जैसे मनीष कश्यप यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, जिस कारण से उनको उस मामले में बेल नहीं मिली है ना, तो क्या इस पे किस पे कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि मनीष कश्यप नहीं वहाँ हाजिर हो पाए तो मनीष कश्यप पर कार्रवाई हो जाएगा या फिर कुछ कारणवश इसको डिले करके इंतजार किया जाएगा? देखिए, एक बात समझिए, एक बहुत बड़ा हम लोग के यहाँ डिमार्केशन कहा जाएगा इसको, कि पुलिस का जो गाइडलाइन है वो पुलिस मैनुअल से है
और कोर्ट का गाइडलाइन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से, CRPC से होता है। दोनों कहीं एक जगह मिलते हैं, लेकिन दोनों का ऑपरेटिव पोर्शन अलग अलग होता है। तो पुलिस मैनुअल के अनुसार वो अपना काम कर रहे हैं, कोर्ट CRPC से काम करता है। कोर्ट के पास माने एम्पल पावर है कि वो इस्तेमाल कर सकता है इनके खिलाफ में, लेकिन चूंकि स्टेट अलग हो जा रहा है इसलिए जुडिक्शन थोड़ा कम हो जा रहा है मजिस्ट्रेट का। अदरवाइज अगर बिहार का मामला होता तो अब तक तो फिर मामला कुछ गड़बड़ हो जाता या पुलिस के खिलाफ में बहुत सख्त कार्रवाई अपनाई जाती या की जाती, लेकिन दूसरे स्टेट का मामला है इसलिए इसमें कोई भी निर्णय हाईकोर्ट ही ले सकता है। सर, हमारे दर्शक हैं जो आपको देखते हैं और आपके लिए बहुत सारा सवाल भी पिछले बार भी कमेंट में बहुत लोगों ने बोला था, कुछ लोग तो आपका नंबर मांग रहे थे। तो पहला सवाल आपसे दर्शकों की तरफ से जो सवाल आ रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप सच में कब छूट जाएंगे, क्योंकि पिछले बार भी हमने सवाल किया था तो बहुत लोग बोल रहे थे, मेरे साथ कॉल करके रोना शुरू कर देते थे कि आखिर मनीष कश्यप सच में कब आएंगे, वकील साहब का नंबर दीजिए, उनसे हमको बात करा दीजिए, मनीष कश्यप कब आने वाले हैं, इसको लेकर के क्या कहते हैं? पहली बात तो ये कि मनीष कश्यप पे जितने केस हैं वो समझ लें आप। 2 केस पेंडिंग है बेतिया में, 4 केस पेंडिंग है पटना में और लगभग 6 केस पेंडिंग है मदुरई में। कितने हो गए? 6, 4, 10 और 2, 12। तो अब अमूमन जो दर्शक हमारे में खुद मान लेंगे कि 12 केस में बेल होने के बाद ही ना मनीष बाहर निकल पाएंगे। इसमें 2 केस में बेल हो गया मदुरई में, मदुरई के 2 केस में बेल हो चुका है और बिहार पटना में भी बेलिंग का हो जाएगा। अभी हम फाइल नहीं किए हैं, लेकिन कल नहीं परसों फाइल करेंगे बेल हम, तो 2 दिन के बाद सुनवाई उसकी होगी। तो इस वीक में हम यहाँ से बेल उम्मीद है कि ले लेंगे। हम श्योर नहीं कहते कि हो जाएगा, क्योंकि पूरी सरकार लगी हुई है, पूरी पुलिस के खिलाफ लगी हुई है, तो एक अकेले हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी पक्ष रख सकते हैं, लेकिन जहाँ इतना प्रेशर पड़ रहा हो तो वहाँ तो अब मनीष के को जेल भेजने के पीछे भी एक प्रेशर था जो रिवील नहीं करना चाहते हैं और बताना नहीं चाहते हैं। सब लोग समझते हैं प्रेशर क्या रहा होगा। तो ये कम्प्लीटली एक पॉलिटिकल सीन चल रहा है, लेकिन न्यायालय एक स्वतंत्र एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और न्यायालय में जब हम जाएंगे तो अपनी सच्चाई को रखेंगे हम, और हमें लगता है कि न्यायालय इसमें बेल दे देगा इनको। चलिए सर, सारा बेल मिल जाएगा उनको, लेकिन NSA को लेकर के जब उन पे जिस कारण से उनको मदुरई सेंट्रल जेल में रखा गया है, उससे कब बिहार कम से कम बिहार कब तक आ जाएंगे? NSA हट जाएगा बहुत जल्दी। NSA में कोई दम नहीं है, क्योंकि वो 92 का प्रोविज़न था और उसमें कोई प्रोटेस्ट हम लोगों की तरफ से नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट कर दिए। और अब मैंने NSA के लिए हट जाएगा, 2-3 महीना में NSA खत्म हो जाएगा। मतलब 2-3 महीना कम से कम उनको रहना। NSA कोई बैरियर नहीं है हमारे लिए, NSA बैरियर नहीं, बैरियर है वो केस जो वहाँ चल रहा है। ठीक है, और NSA से कोई दम नहीं है, वो खत्म हो जाएगा। अच्छा सर, आपने पिछले वीडियो में कहा था कि कौन है निशांत वर्मा, उसके खिलाफ जो लोग FIR करेंगे तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो क्या और बहुत सारा कॉल यह भी आ रहा है कि वकील साहब का नंबर दीजिए, हम निशांत वर्मा के खिलाफ FIR करेंगे। दुबई से लोग कॉल कर रहे हैं कि हम निशांत वर्मा के खिलाफ केस करेंगे, आप हमको एडवोकेट साहब से मिला दिए। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निशांत वर्मा को पर्सनली जानते नहीं हैं, लेकिन जो आप लोग दिखाते हैं उससे लगता है निशांत वर्मा एक अच्छे पढ़े लिखे संभ्रांत व्यक्ति हैं, क्वालिफाइड आदमी हैं, अच्छा बोल लेते हैं, और हमको लगता है कि वो भी एक यूट्यूबर है। हम बहुत नहीं जानते उनके बारे में। अब रही बात कि आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि वो गाली गलौज करते हैं मीडिया में आके, तो अगर आप लोग के पास गाली गलौज करने का कोई इस तरह का सबूत हो, अगर उन्होंने पूरे बिहार को ही गाली दिया है या किसी व्यक्ति विशेष को गाली दिया है या पूरी कम्युनिटी यूट्यूबर को गाली दिया है, तो आप साक्ष्य लेकर आइए ना भाई, क्या दिक्कत है? आप कोई भी केस कर सकते हैं उन पर, कोई भी केस किसी पर कर सकते हैं। जैसे वो गुजरात में रह के बिहारी पर केस किया मनीष पर, तो आप भी उन पर कर सकते हैं। न्यायालय खुला हुआ है, आप न्यायालय में आए, अपना पक्ष रखें, वो भी अपना पक्ष रखेंगे, बाकी न्यायालय तय करेगा। कोई तो सामने आए, लेकिन सिर्फ ये कह रहे हैं गाली दिए हैं और ये कर रहे हैं, बिहारियों को कोस रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। कोई आदमी ऐसा कोई साक्ष्य लेके मेरे पास आए या खुद ही जाए, वो थाना में केस कर दे, FIR करे उन पर। अच्छा सर, एक सवाल और होगा इसी से रिलेटेड कि जैसे उन्होंने एक वीडियो भी हमारे सामने जस्ट आया, आज का वीडियो एक आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि 10 जुलाई को जब मनीष कश्यप के आने की बात कही गई थी, और यह सच भी थी कि मनीष कश्यप 10 जुलाई को आने वाले थे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वैसा वीडियो सबने बनाया और सब लोगों ने बताया कि आ सकते हैं मनीष कश्यप 10 जुलाई को, या बिहार का बेटा 10 जुलाई को बिहार आ जाएगा, यानी मनीष कश्यप बिहार आ जाएंगे 10 जुलाई को। तो उसके बाद उनका एक बयान आता है कि मनीष कश्यप बिहार आ जाएगा, मतलब मनीष कश्यप को मनीष कश्यप टाइप से वर्ड यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर एक बयान और दे रहे हैं कि ये यूट्यूबर सब जो मतलब गाली देते हुए कि उसका जो चमचा है या जो ये सब वीडियो बना रहा है, तो उसके खिलाफ ऐसा वैसा वर्ड यूज़ कर दिए हैं। तो इस पर क्या होगा? केस कर सकते हैं उन पर, आप एकदम केस कर सकते हैं उन पर, डिफमेशन में केस कर सकते हैं, मानहानि का दावा कर सकते हैं उन पर आप। इसलिए कोई ऐसा नहीं है, कोई अगर एब्यूज़ कर रहा है तो आप एब्यूजिंग केस कर सकते हैं, प्रोविजन तो है ये लॉ में हम लोग क्या, लेकिन कुछ साक्ष्य होना चाहिए। विदाउट
एविडेंस, विदाउट कोई विटनेस अगर आप कोर्ट में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी हार हो जाएगी। क्योंकि निशांत वर्मा भी एक अच्छे और माने अच्छे नॉलेज वाले आदमी है, वो छोटे मोटे आदमी कोई है नहीं। वो अगर वो आपको ऐसा लगता है कि निशांत वर्मा के बातों से आपको चोट लगी है तो न्यायालय का शरण में आप आइए, आपको एकदम दरवाज़ा खुला न्यायालय के लिए, आप केस कीजिए, उन पर आएंगे, अपना पक्ष रखेंगे, वो कस्टडी उनको होगा अगर वो डिफॉल्टर हो गए तो। अगर वाकई वो अब जो आप कह रहे हैं, अगर आप सत्ता आपकी बात में होगी, जेल जाएंगे फिर वो। अच्छा, आखिरी में सर, उन दर्शकों से या जो मनीष कश्यप के फ़ैन हैं, जो मनीष कश्यप के समर्थक हैं, जो लगातार इंतजार कर रहे हैं और आपके वीडियो आने का इंतजार करते रहते हैं कि आखिर अब क्या नया अपडेट्स आया मनीष कश्यप के बारे में, तो क्या कुछ नया अपडेट्स उनको देना चाहेंगे या फिर आने वाले समय में क्या ऐसा कुछ होने वाला है मनीष कश्यप के फेवर में, उसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? फ्राइडे या सैटरडे को हम बताएंगे। आप आइएगा न्यायालय में, हम बताएंगे कि मनीष कश्यप का क्या रिसेंट अपडेट है। चलिए, फ्राइडे सैटरडे को हम बेल फाइल कर देंगे, उस दिन आप आइएगा न्यायालय में। मतलब सैटरडे को हम आपके पास आ जाएं? आप आइए, उस दिन हम बताएंगे मनीष कश्यप कब बाहर निकलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, इन्होंने जिस तरह से बताया, शनिवार तक का इंतजार करिए और मनीष कश्यप के बारे में नई जानकारी आपके पास फिर से आ जाएगी। चूँकि इनका कहना है कि बेल फाइल करेंगे शुक्रवार को और शनिवार को जो भी नई अपडेट्स आएगी उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। हालांकि इस वीडियो के बाद आप क्या सोचते हैं, इस वीडियो के बाद क्या आप और भी सवाल आपके मन में आते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भी इस तरह की वीडियो के साथ आपके पास वापस से आएंगे। अभी चाहूँगा इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।